यहाँ में वयस्क में 206 हड्डियाँ थी और बच्चों में नवजात शिशु या 1-2 साल 3 साल। फिर क्या होगा, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे वैसे तो 270 से 300 पाई जाती हैं, लेकिन फिर क्या होगा, जो हड्डियाँ हैं वो आपस में जुड़ती रहेंगी और संख्या उनकी घटती रहेगी। अब हड्डियों के फॉर्मेशन के लिए हमने बताया था क्या क्या चीज़ें थी। पहला था मिनरल। मिनरल कौन कौन से थे? कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम का काम क्या था? हड्डियों को मजबूत बनाना। और फास्फोरस का काम ये निर्माण करने में सहायता, निर्माण नहीं सहायता करना। ठीक है, तो इसका काम है निर्माण करने में सहायता। जो भी बोन्स हैं उनको बनाने में सहायता करने का काम किसका था? तो अगर 2 मिनरल पूछे जाएं तो हड्डियों से संबंधित 2 मिनरल कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। और अगर विटामिन पूछे जाए तो विटामिन डी और ए। तो विटामिन डी का काम क्या था? विटामिन डी को मजबूती, विटामिन डी की कमी से क्या होता था? हड्डियां अक्सर क्या होती थी? मोड़ जाती थी। जैसे विटामिन डी की कमी होगी उनकी हड्डियां क्या होंगी? जैसे मुड़ी हुई, मतलब जैसे स्ट्रेट होनी चाहिए वो क्या है? मुड़ी हुई है। तो ये सब क्या है? विटामिन डी की कमी से, यानी मजबूती नहीं रहती थी हड्डियों में, तभी तो मुड़ जाएंगी। यानी मजबूती का काम कौन करता है? ये क्या करता था? सहायता। इसमें निर्माण, हड्डी निर्माण में सहायता। उसके बाद क्या था? हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स थे? एक पीटीएस का और दूसरा कैल्शियोटोनिन। ये था पीटीएस का काम। ये कैल्शियोटोनिन कहाँ मिलता था? ये थायराइड ग्लैंड होगा। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? थायराइड। ये हार्मोन है कैल्शियोटोनिन, इसका फॉर्मेशन क्या होता है? थायराइड। और पीटीएच इसका नाम क्या था? थ्रोम्बोन, या कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक, ये क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? पीटीएच, शॉर्टकट में बोल देते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता था? पैराथायराइड। भूल जा रहे हैं? ठीक, ये हो गया। ये तो हार्मोन थे। इसमें से ये वाला हार्मोन क्या करता था? मजबूती। और ये वाला निर्माण में सहायता करना। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। लिख लो जाए, क्वेश्चन आ जाए कि हड्डियों के नीचे पॉइंट लिख लेना। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? जब कंकाल के अध्ययन को, जिसमें कंकाल का अध्ययन करा जाएगा उसको बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? जॉइंट्स पढ़े थे। जॉइंट्स कहाँ होते हैं? ये जितनी है वो सब हड्डियाँ, लेकिन हड्डियाँ जहाँ पर जुड़ी हुई हैं आपस में वो क्या है? जॉइंट्स, यानी संधि है। तो इनकी संख्या टोटल 206 थी और जॉइंट्स कितनी संख्या थी? लिखवाई नहीं लिखवाई? देखो, जॉइंट्स के अध्ययन को क्या बोलेंगे? आर्थोलॉजी। ठीक है, जैसे इनका अध्ययन करना है तो हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी। और इनका अध्ययन करना है तो अध्ययन कहाँ होता है? किस डिपार्टमेंट में? कभी जाओगे मेडिकल डिपार्टमेंट तो आर्थोलॉजी डिपार्टमेंट ही होगा, जहाँ पर केवल जॉइंट्स के ऊपर स्टडी की जाती है। उसमें क्या होता है कि जॉइंट्स कहते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं जॉइंट्स उठने लगते हैं, यहाँ पर दर्द होने लगता है। तो ये सब क्या है? इसके उसमें स्टडी की जाएगी। और छोटा पॉइंट तो ज़्यादा है, किसके? आर्थोलॉजी में किसका अध्ययन करा जाता है? जॉइंट्स। दूसरी चीज, जो जॉइंट्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो पहले जब हम पढ़ते थे, मतलब एंसाइन टाइम में, तो हम मानते थे इसे एंसाइन साइंस जो था उसके हिसाब से कितनी थी? 360। लेकिन जब मॉडर्न है अब जो पढ़ रहे हैं कितनी मानते हैं? ये 300। ये था
भी पॉइंट होता है वो ढूंढना पड़ेगा। लूसेंट तो पढ़ी जाती है, कंपटीशन के लिए लूसेंट भी पढ़ी जाती है सबके पास नहीं है हमारे पास उसकी है रोजगार लूसेंट में सिर्फ थ्योरी बहुत घनी होती है, समझ में नहीं आता। कार्टिलेज कौन सी थी, ये कौन सी हड्डियाँ थी, कोमल हड्डियाँ जो मुलायम हड्डियाँ ये बॉडी के अंदर सब छोटी हैं, जो कठोर हड्डियाँ नहीं है वो सब कौन सी हैं, लिखवा के लिए ना जी हड्डियाँ जो कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बोन क्या होती है, कार्टिलेज होती है। ये तो हमने पढ़ा था, इसमें कोई डाउट था, घर जाकर तो पढ़ा था दोबारा नहीं पढ़ा, ये कल लिखवा दिया है हमने, कल जो आए हैं तो लिखना था, तो देखना कि हाँ लिखा हुआ है तो हमने नहीं लिखा, नहीं लिखा। दो प्रकार की होती है सर जी, दो प्रकार की, ये नहीं लिखा है, लिखा है सर जी, या तो वो नहीं आया या वो नहीं आएगा। दो प्रकार की होती है सर जी, दो प्रकार की होती है। ठीक, अब देखो ये हो गया था, क्या नहीं लिखा है, लिखा ही नहीं, देखते हैं जैसे हमें पता नहीं कहाँ पर लिखा होगा। ऐसा होगा ना, पढ़ा रहे हैं नहीं है पता है कि बोले काम तो पता चली गया था इनका। अब इसके बाद हमने किसको डिवाइड किया था, स्केलेटन को। हम किसकी स्टडी करेंगे, स्केलेटन, ये सब पढ़ने हैं ठीक, लेकिन पहले हम किसको पढ़ेंगे, स्केलेटन। तो स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन सा था, अक्षीय कंकाल और हमसा उपांगी, आवाज निकलनी चाहिए गले से, गले के अंदर रहने से क्या फायदा मिल जाएगा। इसको क्या बोलते थे, एक्सियल स्केलेटन, और ये कौन सा होता था, अपेंडिकुलर। पढ़ा होगा, लिखा था या नहीं लिखा है, ये एक्सियल और ये अपेंडिकुलर। अब ये बताओ अक्षीय कंकाल कौन सा होता था, जिसमें गति नहीं होती है, जिसमें गति नहीं होती है, कल एक वीडियो भेजी थी, देखी थी दो, तो उसमें जो कंकाल से डांस कर रहा था तो कौन सा पार्ट रुका हुआ था, ये वाला यहाँ तक वो पूरा रुका हुआ था, यहाँ से जो रेड पार्ट रुका हुआ, यानी उसमें कौन कौन सा आता है, जो हमारी रिब्स आती हैं और रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक का रहता है, ये वाला ध्यान हुआ, देख कर दोबारा ठीक, उसमें पूरा जितना भी पढ़ाया है वो सारी चीज़ें उसके अंदर है। अक्षीय कंकाल को कितनी हड्डियाँ होती हैं, अक्षीय कंकाल की, इसको डिवाइड 24 अक्षीय कंकाल में क्या क्या था, 29 इसमें तो खोपड़ी की हड्डी। भाई अक्षीय कंकाल कौन सा होता है, जिसमें हड्डियाँ हमारी गति नहीं करती, वो हमारी कौन सी होती है, अक्षीय कंकाल। हाथ पैर गति कर रहे हैं तो ये अक्षीय कंकाल में नहीं आएगा, सिर हमारा क्या है, अक्षीय कंकाल में है, और ये वाले जो आएंगे रिब्स आएंगे, स्टर्नम आएगा, ये हमारे अक्षीय कंकाल में। खोपड़ी थी और दूसरी क्या थी, कशेरुकी की, तीसरा रिब्स, और चौथा कौन सा था, ये था स्टर्नम, था नहीं था, स्टर्नम कौन सा था, ये जितनी भी हड्डियां जुड़ी हुई हैं तो बीच में यहाँ जुड़ी किससे होती है, नीचे तक स्टर्नम से। खोपड़ी में कितनी हड्डियां थी, 29, इसमें कितनी थी, 24, 26, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, 24 हड्डियां थी, इसमें 26 गलत पढ़ा रहा हूँ, इसमें से क्या करते थे, 3 घटाते थे, फिर इसमें से 2 घटाते थे, अब ये
उसमें से भी सही रहता है, तीसरे में से 3 घटते हैं तो सही रहता है। उसमें ऐसा लिखा था पहले, उसमें सही था, तीसरे में से 3 घट रहे थे, दूसरे में से 2 घट रहे थे। 3 घटाओ, इसमें से 2 घटाओ, 24। इस तरीके से था। और जो उपांगी थी इनको भी डिवाइड करा था हमने, किस में डिवाइड करा था? लिम्स में, यानी हाथ पैर की हड्डियां जो हैं, देखो ये वाली हड्डियां गति नहीं करती, और लिम्स अब हाथ पैर की हड्डियां जो आ गई ये सब गति कर सकती हैं। और दूसरा कौन सा था? गर्डल। क्या था? नेत्रा। पता नहीं नया नाम बता रहे हो, हम बताइए। गर्डल। लिम्स क्या होती है? हाथ पैर की हड्डियां। 10 मिनट तो रिवीजन चलेगा तब तक कुछ आएगा। तो ये क्या होती है? लिम्स 2 प्रकार के थे, कौन कौन से? अपर और लोअर। अपर लिम्स कौन से होते हैं? हाथ की हड्डी को अपर लिम्स कहते हैं। तो हाथ की हड्डी कितनी होंगी? 7। पहले तक देखो, अगर पूछा जाए अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, जरा काउंट करो कितनी आती है? कितनी आती है? 80 आती है। यानी अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80। ठीक, क्वेश्चन आ जाए कि अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या होगी, तो अब जोड़ते तो नहीं बैठो। 80 और स्केलेटल में कितनी होती टोटल? 206 होती नहीं होती हैं? तो 206 में 80 कौन सी है? अक्षीय कंकाल में बची कितनी? 126। ये किसमें होंगी? उपांगी। अब देखो इस हाथ में कितनी हड्डी होंगी टोटल? 30। इस वाले में भी 30। पैरों वाली कितनी होंगी? दोनों पैरों में 30 होंगी। टोटल कितनी हो गई? 120। यानी अपर लेग में कितनी होंगी? 30 प्लस 30। लोअर में कितनी होंगी? 30 प्लस 30। और मेघला में कितनी थी टोटल हड्डी? 6 हड्डियाँ। अभी पढ़ेंगे। 30 30 30 30, यानी ये कितने हो गया? 120 और 6 126। कोई पूछे अगर कि उपांगी अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, उपांगी कंकाल तंत्र, तो इसमें क्या होगा? 126। ठीक है। अब ये बताओ, अपर लिम्स थी यानी हाथ की हड्डियां, कौन कौन सी थी? हाथ की हड्डियों को हमने डिवाइड करा। पहली कौन सी थी? हाथ की हड्डी पहली क्या नाम था उसका? ह्यूमरस। पढ़ने में पहली हड्डी कौन सी होती है? ये ह्यूमरस। और फिर यहाँ पर क्या होती है? रेडियस और अल्ना, 2 हड्डियां होती हैं। तो ह्यूमरस कितनी होती है? 1। रेडियस और अल्ना कितनी होती है? 1 ये दोनों होती हैं। यानी ये कितनी हो गई? 2। उसके बाद क्या बचता है? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ ज्वाइंट आ गया। ज्वाइंट के बाद फिर नीचे क्या आते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स कितने होते हैं? 8 होते थे। उसके बाद क्या होता था? मेटाकार्पल्स। कितने होते हैं ये? 5। और फिर कौन बचा? पैलेंजस। ये तो बचा। पैलेंजस कितने होते थे? ये टोटल कितने हो गए? जरा देखो जरा, 2 3 8 3 11 5 16 14 30, टोटल 30 हो गए। ऐसे दूसरे हाथ में 30 होंगे, ये हमने पढ़ लिए थे। ऐसे लोअर लिम्स में यानी पैर की बात करेंगे, तो पैर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ये शरीर की सबसे मजबूत और बड़ी दोनों होती है। अगर पूछा जाए सिर की तो कौन सी होती है? जबड़ा। ठीक, लेकिन अगर पूरी बॉडी में पूछा जाए तो सबसे मजबूत हड्डी फीमर। तो पहली कौन सी थी? फीमर। उसके बाद कहाँ पहुँचे? ये वाली कौन सी हो गई? फीमर। फिर उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? बोन कैप होती है। इसको क्या बोलते हैं? नी कैप बोल देते हैं, घुटने की कैप। इसको क्या बोलते हैं? पटेला। इसको बोलते हैं पटेला। यानी एक हड्डी क्या होती थी? फीमर, दूसरी पटेला।
फिर उससे नीचे जाओ तो टिबिया टिबिया और पूरा क्या नाम थे फिबुला और टिबिया। ये फिर तो याद होगा यहाँ क्या आ रहा है एफ, तो यहाँ से इसको ये किससे सिमिलर होती थी काफ को, यहाँ एफ आ रहा है तो याद करेंगे काफ बछड़े की जो हड्डी होती है पैर की उससे जो हमारी फिबुला होती है वो मैच करती है, तो इससे काफ बोन भी बोलते हैं। और ये कौन सी हड्डी होती है चप्पी फ्लैट बोन, यानी चप्पी हड्डी अगर पूछा जाएगा तो टिबिया होती थी। उसके बाद क्या आता था टार्सल्स, कितने होते थे टार्सल्स, क्योंकि देखो यहाँ कार्बन 60 होते हैं लेकिन यहाँ एक पटीला आ गया तो टोटल 30 है, तो टार्सल्स कितने हुए, फिर क्या होता था मेटाटार्सल्स। टार्सल्स जैसे कार्पल्स क्या है यहाँ पर होते हैं 8, उसके बाद लंबी वाली कौन सी होती है मेटाकार्पल्स, तो पैर की बता रहे हैं, ये वाली कौन सी कहलाती है फिर सर जी पैर की बता रहे हैं ना, है? पैर की बता रहे हैं। हाँ हाथ की पैर थोड़ी निकाल के दिखाएंगे। हाथ में जैसे ये क्या है यहाँ पर क्या होती है टार्सल्स, फिर ये लंबी वाली हड्डी मेटाटार्सल्स और ये पैलेंजस। ऐसे पैरों की क्या होगा जॉइंट में जस्ट आगे टार्सल्स होंगे 7, फिर क्या होगा मेटाटार्सल्स कितने होंगे ये 5, ये वाली 1 2 जुड़ी हुई और फिर उसके बाद पैलेंजस ये कितनी होती है, तो पूरी बॉडी में पैलेंजस की संख्या भी हमें पड़ गई। समझ आ रहा है, याद आ रहा है कि कल क्या पढ़ा था, भूल जाओगे भूलोगे तो बायोलॉजी भूल लेना, बायोलॉजी में आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना याद होगा। इसलिए बायोलॉजी में रिवीजन को कहते हैं अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे रिवीजन करो, कम से कम 4 नहीं तो 3 तो दे ही। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था गर्डल पढ़ा था, गर्डल 2 प्रकार के थे, कौन कौन से थे, एक तो था पेल्विक गर्डल था नहीं था, और दूसरा कौन सा था पेक्टोरल। ये 2 प्रकार के गर्डल हमने पढ़े थे। ये कहाँ पर होते हैं पेक्टोरल गर्डल अपर बॉडी में जो होंगे यहाँ पर जो होते हैं ये क्या कहते हैं पेक्टोरल। ये कितने होते हैं टोटल, इसमें हड्डियाँ कितनी होती हैं 4, और पेल्विक गर्डल में कितनी होती हैं 2। ये पढ़ा था कल नहीं पढ़ा था, पेक्टोरल गर्डल 2 प्रकार के थे, कौन कौन से थे, एक तो थी कॉलर बोन, ये वाली जो आगे की हड्डी होती है कॉलर बोन बोलते हैं इसको, तो ये कौन सी होती है कितनी होंगी ये, किसी को ब्यूटी बोन भी बोलते थे तो इनकी संख्या, और क्या बोलते हैं क्लैविकल भी बोलते थे इसको, क्लैविकल बोल दो, कॉलर बोन बोल दो, या क्या बोल दो ब्यूटी बोन बोल दो। ये कौन सी थी, ये वाली आगे की जो हड्डी है, अगर ये गायब कर दो तो शरीर दबा दबा सा लगेगा, किसी की ज़्यादा उठी होती है। हाँ तो ये क्या होती है पेक्टोरल गर्डल में पहला कॉलर बोन, कितनी संख्या होती है इनकी 2, और जो हम कंकाल देखना पीछे साइड को होगा, दूसरा कौन सा है इसी में, उसको क्या बोलते थे स्कैपुला या शोल्डर बोन, पीछे साइड को, जैसे आगे से ये जो हमारी ये वाली हड्डियां हैं ये जुड़ी हुई है किससे, अक्षीय वाले, अक्षीय कंकाल से ये वाली हड्डी जो है जो मूव कर सकती है जुड़ी है किसके थ्रू, गर्डल के थ्रू। ठीक, ऊपर वाले जो हाथ हैं ये किससे जुड़े हैं पेक्टोरल गर्डल से, तो पेक्टोरल गर्डल में कितने हड्डियां होती हैं 4, 2 ये वाली और 2 पीछे से ट्रायंगल की शेप में होती है, तो टोटल 4 होती हैं। ये वाली कॉलर बोन कहलाती है और ये वाली शोल्डर बोन। ठीक, ये भी कितनी होती है 2। फिर बची पेल्विक गर्डल, ये जो है मेल और फीमेल में जो डिफरेंशिएट होता है वो पेल्विक गर्डल से ही होता है, मतलब पेल्विक गर्डल फीमेल्स में ब्रॉड पाया जाएगा एज कंपेयर टू मेल में,
ये भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इसके नाम लिख लो, यहाँ से पढ़ाएंगे बस, पैल्विक गर्डर पढ़वाने को पढ़ाना है, ठीक है। रिवीजन हो गया? कोई डाउट है यहाँ पर? डाउट की जरूरत नहीं। रिवीजन है, ओके। बायोलॉजी इतनी ही ज़्यादा आसान लगेगी, इतना ज़्यादा शब्द याद नहीं किया तो सब याद हो जाए तो कोई टफ नहीं लगेगा, लेकिन अब ये याद ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा? टफ तो लगेगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? पेल्विक गर्डर, इसको और क्या बोलते थे? इसको कितनी होती हैं हड्डियाँ? 2। इसको बोलते हैं हिप बोन भी बोला जाता है, ठीक है। यानी जब हम बैठते हैं तो इन हड्डियों के सहारे ही बैठ पाते हैं, ठीक। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बना देते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक। डायग्राम को इतना गंदा बना दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन समझ लो ये वाला क्या कहलाता है? ये हमारे कौन से हैं? पेल्विक गर्डर है, ठीक। ये मेल्स में पतला पाया जाता है और फीमेल्स में ब्रॉड पाया जाता है। तो इसमें इसका नाम क्या है? अगर पेल्विक गर्डर में सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाएगा तो इलियम, ठीक है। एक इलियम ये वाला होता है, एक इलियम ये भी होता है। ये क्या होता है? छोटी आंतरिक भाग को बोलते हैं इलियम। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये कौन सा है? छोटी। दोनों में डिफरेंशिएट बहुत अंतर नहीं है, यहाँ आई और यहाँ ई है। तो कहीं पता चला पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन और आंसर लगाया ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला पूछा जाए तो ये वाला आंसर देना है। आई 9 पे होती है, वो बड़ी होती है, उसमें आई लगी है तो 9 पे होती है, हाँ। और इसमें ई लगी है तो 5 में है, यानी कि छोटी होती है। दूसरा यहाँ पर पाया जाता है स्टियम, और यहाँ पर जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो प्यूबिस पाई जाती है, बहुत छोटी सी हड्डी होती है, प्यूबिस पाई जाती है। तो हमारे हिप्पोन में 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो अगर पूछा जाए, ये तो समझ आ गया पेल्विक गर्डल से ही मेल और फीमेल में अंतर पता चलता है, और पेल्विक गर्डल में भी कौन सी हड्डी होती हो? इलियम, ठीक है। तो इलियम क्या है? इसमें 3 हड्डियां हैं, नाम लिख लो कौन कौन से? इलियम, स्टियम, ये एक हड्डी ये वाली, एक हड्डी ये वाली। बस हड्डी में कितने पार्ट पाए जा रहे हैं? 3 पार्ट, इलियम, स्टियम और प्यूबिस। समझ आ गया? यानी हड्डियां तो 2 ही हैं, अब ये कोई तो 3 है। तो एक हड्डी, एक पेल्विक गर्डल में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, दूसरे पेल्विक गर्डल में 3 पाई जाती हैं। तीनों के नाम ये हैं, इलियम, स्टियम और प्यूबिस। ये कौन सी होगी? सबसे बड़ी। अगर इसमें पूछा जाए पेल्विक गर्डल में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी तो इलियम होगी। डायग्राम स्टियम मिड की है, ये पतली हड्डी होती है। छोटी हड्डी पूछा जाएगा तो ये वाली। डायग्राम सही से बना लें, अगर नहीं हो तो सही से बना दो, कोशिश कर सकते हैं। पेल्विक गर्डल तो हमें समझना यहीं पर क्या होता है? यहीं पर लास्ट में हमारे कौन? रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है। कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फोटो ले लिया? फोटो ले लो।
कितनी हड्डियां थी? 29। आप 29 के बारे में। तो उसके बाद दूसरा किसको पढ़ेंगे? खोपड़ी के बाद क्या था? तीसरा था। दूसरा कौन सा? फिर पढ़ेंगे हम कसरत यानी मेरुदंड, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कौन कौन सी पाई जाती है। फिर रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टर्नम। स्टर्नम के बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इकलौती हड्डी है नहीं, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पहला कि खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डियाँ हैं। खोपड़ी में हड्डी कौन कौन सी होती है? खोपड़ी के पार्ट्स पढ़ेंगे हम। तो देखो एक तो क्या होता है, जैसे हमारा पूरा ये खोपड़ी है। खोपड़ी का मतलब केवल ये नहीं होता है, पूरा यहाँ से लेकर के ऊपर जितना है वो पूरा खोपड़ी में आता है। ठीक। अब यहाँ पर देखो जो ब्रेन है हम लोग का, ब्रेन के ऊपर हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसका काम क्या होता है? ब्रेन के ऊपर हड्डियों का काम क्या है? उसका काम होगा ब्रेन सॉफ्ट होता है। ब्रेन की सुरक्षा कौन करेगा? हम जाके करेंगे, वो हड्डियां करेंगे। यानी इसको बोलते हैं ब्रेन कैप। ठीक। यदि ब्रेन अपने कैप लगा के आया है, इसको बोलते हैं ब्रेन कैप। इसका कितनी हड्डियां होती हैं? ये 8 हड्डियां होती हैं ऊपर। इनका काम क्या होता है? ब्रेन की सुरक्षा। फिर आती हैं चेहरे की, फेस बोन आती है। तो बताओ फेस बोन जो होती है, जहाँ पर जितनी सब्जी करी सब्जियाँ हैं, फेस पूरा फेस है तो फेस बोन है। टोटल कितनी होती है? 14 हड्डियाँ। लेकिन फेस बोन में जो हम पढ़ेंगे वो केवल टोटल पता होना चाहिए, और जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो पता होना चाहिए। जैसे ये नेशनल बोन होती है, ये वाली जो है इसमें 2 होती है, 3। हाँ, नाक में 3 होती है। क्या? इसमें नाक में 3 हड्डियाँ होती है ना। हाँ, नाक में हम 2 पढ़ेंगे, ये वाली और ये। उसके बाद यहाँ पर जो एंड होता है, यहाँ पर कौन सी होती है? कर्णस्थियाँ होती हैं। तो ये सब है, ये भी कितनी होगी? एक इधर एक इधर। इस तरीके से हम सब पढ़ते हैं। जबड़े की हड्डी ये वाली अगर पूछा जाए, जैसे पूरा जो हमारा स्केलेटन इससे है खोपड़ी में, कोई भी हड्डी गति नहीं करती। केवल कौन सी हड्डी गति करती है? जबड़े की हड्डी। ऊपर वाली नहीं करती है। कभी मुंह नीचे चला के देखना तो नीचे वाले ऊपर नीचे होगा, ऊपर वाला फिक्स होता है। देख लो नोट कर दो सब, एक चीज नोट कर लेते हैं। पहला देखो कपाल अस्थि। खोपड़ी में कौन कौन सी होगी? कपाल अस्थि। ये वाला ब्रेन कैप भी बोलेंगे सर। ये कितनी होती है? 8। उसके बाद क्या आता है? फेस बोन, चेहरे की हड्डी। तो अगर मान लो किसी का चेहरा सही है, लुक वाइज सही है, तो हड्डियाँ ज़्यादा पाई जाएंगी कम पाई जाएंगी? बराबर। फिर वो किस पर डिपेंड करता है? मास पर और क्वालिटी पर, किस क्वालिटी का मास में हुआ है बॉडी। सर फेस बोन ये कितनी होती हैं? उसके बाद कान जो होते हैं, कान के अंदर जाओ तो 3 तरीके की हड्डियाँ पड़ी हैं। जैसे कान से सुनते हैं तो एक होता है मैलियस, इल्कस और स्टेपिस। 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इस कान में भी 3 पाई जाएंगी और इस कान में भी 3 पाई जाएंगी। तो टोटल 6 होती हैं। और जो स्टेपिस होता है, अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाएगा तो स्टेपिस होता है। और सबसे छोटी मसल भी अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पर होगी? छोटी हड्डी छोटी हुई। तो यहाँ पर तीसरी कौन सी थी? कर्ण अस्थियाँ। ठीक है, तो ये कितनी होती हैं?
ईयर बोन भी बोल सकते हो, और इन अस्थियों के सहारे में क्या करते हैं, सुनते हैं, तो इन्हें ऑडिटरी बोन भी बोल सकते हैं। ऑडियो से बनता है, यानी जो सुनाई देता है वो भी किसी से ही सुनाई देता है, ऑडिटरी बोन। अगर दोनों में से कुछ भी बोला जाए तब भी क्या है, ये कितनी होंगी टोटल, दोनों कानों की अलग अलग गिनती होंगी। इसमें एक क्या होता है, ठीक, दूसरा इंकस, और तीसरा स्टेपी। अब इधर देखो, जो वैलियस है इसमें इसको और नाम क्या दिया जाता है, हैमर। अगर ये नाम ना बोला जाए, हैमर बोला जाए, तब भी इसका मतलब यही है। इसका नाम होता है एनविल। अगर इंकस ना बोला जाए, एनविल बोल दें, तब भी वही मतलब है। और इसको स्टिरअप, अपनी बात डबल है, 1 2 3 टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई एक में। और इस स्टेपीज कौन सी है, सबसे छोटी, सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, और इससे जुड़ी मसल जो मांसपेशी होगी वो भी शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होगी। आगे बढ़े, कितनी हो गई है, 8 14 6 और एक और। अगर पूछा जाए कि शरीर की ऐसी कौन सी हड्डी है जहाँ पर जोड़ नहीं पाया जा रहा, जैसे ये वाली जोड़ पाया जा रहा है, लेकिन शरीर की एक जगह हड्डी ऐसी भी है जिसमें जोड़ नहीं पाया जाता, वो सिंगल हड्डी है। कहाँ होती है, हमारी जो जीभ होती है, जीभ के अंदर जो बैक साइड जहाँ पर जीभ एंड होती है, वहाँ पर एक हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है, थायराइड बोन। ये कितनी होती है, ये कहाँ पाई जाती है, जीभ के अंतिम छोर पर। इसमें कोई भी जॉइंट नहीं पाया जाता। इकलौती शरीर की हड्डी है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बस बड़ी चीज हम बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा और मेहनत वाली है। हाथ में दर्द हो रहा है, खोपड़ी में ये हड्डियां हैं। चेहरे की अस्थियां सब थोड़ा अजीब सा लगता है, यानी फेस होने की बात। टोटल कितनी होती है, लेकिन हम पढ़े कितनी, 5।
होती हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहाँ तो बहुत सारे, लेकिन हर किसी से क्वेश्चन बनता है। तो ये कौन सी थी? नासास्तियाँ। और नासा में पाई जाएंगे, नाक में पाई जाती है। ये कितनी होती है? एक इधर और एक इस साइड। ये क्या होंगे? दो। दूसरी क्या होती है? नेत्रास्तियाँ। इनको बोलते हैं लैक्रिमल। ये कितनी पाई जाएंगी? एक इस आंख के कोने में और एक इस आंख के कितनी बनी? फिर मैंडिबल, जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। तो लिखो, तीसरा लिखो जबड़े की हड्डी। बस ये ही पढ़ते हैं, इसको बोलेंगे। कई बार ध्यान में होता है कि जबड़े की हड्डी से क्या करते हैं? खाते हैं। इसका नाम अक्सर भूल जाते थे पहले। तो क्या करते थे? मंडी, मंडी में क्या करता है? खाने पीने का ही सामान मिलता है, तो ऐसे ध्यान रखते थे जबड़े की हड्डी यानी मंडी में सामान मिलेगा खाने पीने का। तो जैसे ईटेबल होता है, खाने लोग ईटेबल बोलते हैं, तो ऐसे ही मंडेबल हो गया, मैंडेबल हो गया। ठीक है, जब याद रहेगा सर जी तब भी याद आ जाएगा हैं? आदि जब याद आ जाएगा तब भी याद आ जाएगा। हाँ, तो जबड़े की हड्डी का काम क्या है? खाना। खाना कहाँ मिलेगा? मंडी में। ऐसे ध्यान रखो। तो इसको लिखो, जबड़े की हड्डी में लिखो। तो पहला पॉइंट कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी है खोपड़ी की। तो लिखो, यह है खोपड़ी की, इसमें लिखो यह खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी है। यह खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी है। और दूसरा क्या पॉइंट होगा? खोपड़ी की इकलौती हड्डी है जो क्या करती है? मूव कर सकती है, गति कर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? खोपड़ी की, दूसरा पॉइंट लिखो, यह खोपड़ी की इकलौती हड्डी है, यह एकमात्र हड्डी है जो गति कर सकती है। समझ आ गया? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होगी? फीमर। ठीक, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी? फीमर। लेकिन अगर पूछा जाए किसकी? सिस्कल, हमारी खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी, तो जबड़ा, यानी क्या नाम होगा इसका? मैंडिबल। मंडी से ज्यादा ऐसा क्या समझता है? फिर उदाहरण दो। चेहरे के बाद कौन सी थी? पहले कौन सी थी हमने? पहले कौन सी थी? हड्डियाँ। इसका थी तो कपाल, इसको लिखो पहले। इसको क्या बोलते थे? क्रेनियम ही तो बोलते थे। कितनी होती थी ये? 8। अब देखो, इसको याद रखना बहुत आसान काम है। देखो, हमने बताया था ब्रेन के कितने पार्ट होते थे? टेम्पोरल, पहला कौन सा था? फ्रंटल, फिर पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। तो 4 ही हड्डियाँ, हड्डियों के नाम भी इसी से ही है। फ्रंटल बोन, इसमें कौन कौन सी बोन होंगी? फ्रंटल बोन, दूसरी फ्रंटल के बाद क्या पढ़ा था? पैराइटल, पैराइटल बोन। और तीसरी कौन सी थी? टेम्पोरल। और चौथी ऑसिपिटल। चार के बाद 2 आ गए। एथमॉइड,
बहुत देखो कैसे याद रखना है, टोटल है 8। तो पहले कितनी फ्रंटल में कितनी होंगी 2, फिर 1, फिर 1 और फिर 2, यानी पहली और लास्ट में ऑक्सीपिटल में 2 होंगी, बीच वाले में 1। वहाँ लिखा है देखो जीरो हड्डियाँ कहाँ से ये हो गई कितनी 2, 4, 2, 6 और ये हड्डी पूछी जाती है। जो आँख है, ये आँख के ऊपर वाली जो हड्डी है उसको बोलते हैं, ये कौन सी आँख के ऊपर वाली हड्डी, और इसको अगर बोलें थिनेस्ट, सबसे पतली हड्डी बोलेंगे तो थिनेस्ट बोन। और ये तो कौन कौन सी हड्डियां थी? थिनेस्ट माने एक होता है थिक, एक होता है थिन। थिक माने क्या होता है और थिन माने क्या होता है? थिक माने पतला और थिन माने मोटा। उल्टा बोल दिया, थिन माने पतला। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ इसके बारे में कुछ लिखवाने की जरूरत है? ऑडिटरी बोन के बारे में लिखवा तो लिया, माइलियस, इंट्रस और स्टेपीज। तो पता है 3 तो हड्डियां हैं, 3 इधर 3 इधर। अब मान लो किसी के पास एक ही कान है तो बात अलग है, इसके पास कानों की हड्डी है, लेकिन नॉर्मली क्या होती है दोनों कानों में 3 थायराइड में एक ही हड्डी है, तो इसके बारे में क्या है? वही हड्डी है तो अलग से कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं। कहाँ पाई जाती है? जीभ के अंतिम छोर पर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर हो गया? बेटा नहीं है तो देखो जो हमने डिवाइड किया था, एक तो स्केलेटन था, दूसरा क्या था कंसेप्ट। तो स्केलेटन पूरा हो गया, सब पढ़ लिया ना स्केलेटन में। टोटल कितनी हड्डियां थी? 80। तो देखो 80 है, टोटल नहीं है। टोटल काउंट करने पर कितनी थी स्केलेटन में? 80 में 29 किसमें थी? ये कंकाल खोपड़ी दिख रही है, खोपड़ी 29 थी, 26 किसमें थी? कसेरू की इसमें थी भाई, चेहरे में। जो हमने खोपड़ी पढ़ी थी, खोपड़ी के पार्ट पढ़ लिए, कंकाल में खोपड़ी हो गई। अब कौन सा बचेगा? कसेरू की, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा क्या बचेगा? रिब्स और फिर स्टर्नम। ठीक, तो खोपड़ी हमने पूरी पढ़ ली। खोपड़ी में 29 हड्डियाँ थी, टोटल 29 हड्डियाँ, यानी अगर स्केलेटन में पूछा जाए कितनी होनी थी? वो 80 टोटल होनी थी। हमने ये बात पढ़ ली। अब ये दूसरा कौन सा? कसेरू की हड्डी, कसेरू की बोलते हैं। आगे वर्टिकल कॉलम। हमारी रीढ़ की हड्डी किस आकार में होती है? इस तरीके से होती है रीढ़ की हड्डी। ज़्यादा अंतर कर दिया, ज़्यादा
ऐसी होती है। होती तो इसी टाइप में हल्की सी इस तरीके से। जी जी। तो हमें ये भी मेन चीज़ क्या है, हड्डी बीच में क्या होता है? बीच में इसी आकार में, और ये कैसा आकार है, एस का। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी का काम क्या होता है? कोई काम नहीं है, खाली शरीर लगा दिया पूरा, शरीर की ठंडा क्या निकाल रहे हैं। तो देखो इसमें देखो, सबसे पहले शरीर हम खड़े हो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, मुड़ पा रहे हैं, सब कौन करता है? ये वर्टिकल कॉलम सहायता करता है। यह शरीर को संतुलन प्रदान करता है या करती है। यह शरीर को संतुलन प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट देखो, यह शरीर को आकृति एवं आकार प्रदान करता है। आकृति एवं आकार प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट, इसी को रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट बनाना और लिखना शेप। कैसे होगी? एस आकार। अभी एस हो सकता है थोड़ा बहुत खराब, यहाँ पर हड्डियाँ होंगी इस तरीके से, पूरी हड्डियाँ होती हैं। अब ये बनती कैसे? एक्चुअल में कैसे नहीं, पूरा खांचा टाइप का होता है, क्योंकि इसका पूरा क्या होता है? गलड़ा होता है रीढ़ की हड्डी से। हमारी रिब्स जो होती हैं वो पीछे किससे जुड़ी होती है? रीढ़ की हड्डी से। ये जो पसलियाँ हैं ये रीढ़ की हड्डी से पीछे की ओर जुड़ी होंगी, आगे किससे जुड़ी होंगी? स्टर्नम से। ठीक, तो ये जो बीच की जो पसलियाँ हैं ये भी जुड़ी हुई हैं। ऊपर जो ये हमारी होती है, इसको जैसे बच्चों को पाया जाता है, कहते हैं पसली गड़बड़ हो गई, तो ये कौन सी होती है? कॉलर होती है। ये बताया था कौन सी होती है? सबसे नाजुक होती है। इसलिए क्या होता है, बच्चों में अक्सर बच्चों को बड़ा कायदे से उठाना चाहिए। यह नहीं है कि मतलब उसको ऐसे लिया उठा दिया, कायदे से उठाओगे, क्योंकि ये वाली हड्डी क्या होती है? बहुत नाजुक होती है, तो इसलिए कायदे से नहीं उठाओगे तो ये फसली जो बोलते हैं गड़बड़ हो जाती है, हट जाती है। अब इसके डायग्राम समझ रहे हैं। थोड़ी सी ऐसा आकार की होगी, हल्की सी। और ऐसा आकार क्या, कई लोग क्या करते हैं? पूरा ऐसे बना देते हैं, बनाते नहीं बनाते हैं इतने ज़्यादा। जैसे नॉर्मली क्या होते हैं, हाथ देखो, किसी के हाथ सीधे होंगे, लेकिन हमारे क्या है? टेढ़ा हो जाता है, मतलब उंगली जो है पूरी मुड़ जाती है। नॉर्मली नहीं मुड़ेगी, तुम्हारी नहीं मुड़ेगी, क्योंकि लचीलापन हमारी उंगलियों में ज़्यादा है, टेढ़ी हो जाएगी। हमारे बहुत सजी हमारा भाई है तो हाँ, उनकी ऐसे लगा देते हैं। बताओ, वो हमसे भी ज़्यादा लचीले हैं। एक तो कहने का मतलब ये है कि लचीलापन जो होता है, कमी है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। कहीं पर हो सकता है लचीलापन दो तरीके से, या तो तुमने इनकी प्रैक्टिस की हो कि लचीलापन आने लगा बॉडी में, या फिर तुम्हारे अंदर कमजोरियाँ हैं तो लचीलापन आ रहा है, दो तरीके से हो सकता है। तो यहाँ देखो, ये जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये कहाँ जुड़ी होगी? बताओ कहाँ? सबसे पहले हमने ब्रेन पढ़ाया था, ब्रेन के एंड वाले पार्ट को क्या बोलते थे? मेडुला। उसके बाद क्या जुड़ा होता था? रीढ़ की हड्डी। यानी ब्रेन के लास्ट पार्ट से रीढ़ की हड्डी जुड़ना स्टार्ट होती है। तो यहाँ
जो पहला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि तुमने खाना खाया या खाना नहीं खाया, तो बिना सर हिलाए अगर तुम बोलना खाना है तो सर हिला के बता सकते हो खाया या नहीं खाया। तो उसमें कौन सी हमारी हड्डी जो मूव कर रही है वो सर्वाइकल की पहली वाली। सर्वाइकल में कितनी है? 7 हड्डियां हैं, तो पहली वाली जो है वो कौन सी है? C1। तो यहाँ तक C1 इसको बोलते हैं सर्वाइकल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रीवा। दूसरा यहीं से फिर क्या स्टार्ट होगी? T1 से लेके T12। कभी जिसकी कमर गड़बड़ हो, बैकबोन में प्रॉब्लम रहती है, उनसे पूछना तो उन्हें पूरी नॉलेज होती है, वो पूरा पढ़ लिए होते हैं कहाँ क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं। क्योंकि जब जाते हैं तो रिपोर्ट आती है कि आपके T12 बैकबोन में प्रॉब्लम है, या T1 L1 से लेकर L5 तक प्रॉब्लम है। तो वे कुछ सीक्वेंस बताते हैं इन हड्डियों में प्रॉब्लम है, जिस कारण क्या होगा? आपको पेन हो रहा है। इसको बोलते हैं थोरेसिस। इसके भी पार्ट होते हैं इसलिए इसके रीढ़ की हड्डी में क्या होता है? देखो ये है वर्टिकल कॉलम, पूरी रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी बनी है हड्डियों से ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसको बोलते हैं वर्टिब्रे। ठीक, कशेरुकी की, ये पूरा कशेरुकी की दंड है, उसको एक कशेरुकी बोलते हैं, वर्टिब्रे। ठीक, दूसरा जो होता है T1 से लेके T12 तक, इसको बोलते हैं थोरेसिस। और फिर उसके बाद यहीं से स्टार्ट होगी L1 से लेके L5, इसको बोलेंगे लंबर। इसका हिंदी में होता है कटी कशेरुकी। यानी रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे, ऊपर क्या होगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा जुड़ा हुआ होगा, उसके बाद के नीचे आया होगा। उसके बाद यहाँ का क्या होता है? सेक्ट्रम। इसको बोलते हैं त्रिकास्पी। अभी सब पढ़ेंगे पहले तो। इसको बोलते हैं बक्षुए। यहाँ पर फिर होगा, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, हिंदी में अंतरिक्ष। बनाओ जरा, एस है थोड़ा सा तिरछा बना लेना, एस लगना चाहिए। तो बताओ सर्वाइकल जो हमारा ये C1 से लेकर C7 तक है, इसमें कितनी हड्डियां होंगी? हैं? कॉमन सेंस लगा लो थोड़ा। C1 से C7 तो कितनी होंगी? हैं? 7 तक होंगी नहीं होंगी? 1 से लेकर 7 तक है। यानी इसमें जो सर्वाइकल है हमारा ग्रीवा, इसमें 7 हड्डियां होती हैं। फिर थोरेसिस में कितनी होंगी? कितनी होंगी? T1 से लेकर T12 तक है ना ये, तो कितनी होंगी? 12 हड्डियां। यानी थोरेसिस में कितनी पाई जाती है? 12। फिर L1 से लेकर L5 को क्या बोलते हैं? लंबर। इसमें कितनी पाई जाएंगी? 5। सेक्ट्रम जो होता है ये, इसमें वयस्कों में कितनी पाई जाएगी? 1। ठीक, और इसमें कितनी पाई जाएंगी? अगर पूछा जाए बच्चों में तो 5। उसके बाद अंतरिक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स भी बोल देते हैं, और क्या बोलेंगे? टेल बोन भी बोल देते हैं। यानी जहां हमारी रीढ़ की हड्डी एंड हो रही है बिल्कुल, वो कॉर्टेक्स कहलाएगा, इसको टेल बोन बोलेंगे। अब हमारी पूंछ तो पाई जाती है, यानी इसको और क्या नाम दिया जाता है? वेस्टिजियल बोन, वेस्टिजियल बोन। यानी अब इसका कोई उपयोग नहीं है। एक टाइम को हुआ करता था, हमारी पूंछ हुआ करती थी, अब लेकिन पूंछ नहीं है। बिना पूंछ के हम तो नहीं खाता काम कर,
इसको और क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल बोन, क्योंकि इसका कोई अब अवशेषी बोन कैसा, अवशेषी या अस्थि, हिंदी बोलोगे तो इसका कोई भी उपयोग नहीं लगा, हमने भी नहीं, हमारी पूंछ नहीं है, जिसकी होगी वो यूज करता भी होगा। पहले जानवरों से पूंछ पाई जाती है, उससे क्या होता है, संतुलन प्रदान करती है। पूंछ है उसका काम भी क्या होता है, संतुलन, शरीर को संतुलन प्रदान करती है। ये कितनी होती है, 3 गुण, यानी कॉर्टेक्स कितनी पाई जाएगी, 1, किसमें, वयस्क में, और बच्चों में कितनी पाई जाती है, 4। अब ये बताओ हमने टोटल कितनी पढ़ी थी, 26, कितनी हो गई, 7, 12, 7, 19, 5, 24, 1 25 और 1 26, ये तो हो गई वयस्क में। बच्चों में कितनी पाई जाएंगी टोटल, बच्चों में कसेर की, दंड में हड्डी कितनी होंगी, बता रहा, सबसे तो पाया मिली रही थी कितनी, भाई ये वैसे वयस्कों में 1 पाई जाती है, लेकिन अगर बच्चे की गिर के हड्डी होगी तो 4 पाई जाएंगे, ये 5 पाई जाएंगी, 5 4 9, ठीक, 9 5 14, 14 12 26 और 26 और 7 33, यानी बच्चों में कितनी पाई जाएंगी, ठीक है, नोट करो। आगे बताओ, जो एस सेल में बोन की है उसको पूरे को क्या बोल रहे हैं, कशेरुकीकरण, यानी वर्टिकल कॉलम, इसको पूरे को क्या बोल रहे हैं। अब बताओ ये टोटल कितनी 26 हड्डियों से मिलकर बना है, जो भी दंड बना है, एक हड्डी को क्या बोलेंगे, वर्टिकल, सिंगल हड्डी को क्या बोलेंगे, यानी ठीक। अब यहाँ पर शुरू में एक ये हड्डी पाई जाती है C1, दूसरी C2, इस तरीके से C7 तक पाई जाती है। तो पहली हड्डी को एक और नया नाम दिया है, यानी ये क्या होगा, फर्स्ट वर्टिब्रे नहीं बोल सकते इसको, ये पूरा वर्टिकल कॉलम है, एक हड्डी का नाम क्या है, वर्टिब्रे बोल सकते हैं, सिंगल हड्डी को क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे। तो फर्स्ट वर्टिब्रे को क्या बोलेंगे, एटलस, बहुत आसान याद रखना। ये कहाँ पर पाया जाएगा, फर्स्ट वर्टिब्रे सर्वाइकल में, फर्स्ट वर्टिब्रे सर्वाइकल में पाया जाएगा, इसका नाम क्या है, एटलस। ये कहाँ पाया जाएगा, सर्वाइकल में, इसका नाम क्या होगा, एटलस। और बार बार हम गड़बड़ी लिखते हैं, हमने क्या लिख दिया कि इधर एटलस, जब भी एटलस लिखना होता है एल पहले लिखेंगे, टी बाद में ध्यान रखकर गड़बड़ लिख दिया, आप सही है, एटलस। फिर दूसरा जो हमारा सेकंड वर्टिब्रे होगा उसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे एक्सिस। ये भी कहाँ होगा, सर्वाइकल में होगा, नहीं होगा, यहाँ पहला लास्ट में शब्द है, तो पहले को क्या बोल रहे हैं, एटलस, दूसरे को एक्सिस, ज्यादातर नाम नहीं है। ठीक है,
ये जब आप कौन सी हड्डी काम कर रही है इसमें C1, हाँ या ना में उत्तर देना। अगर पूछा जाए यस और नो बोल कौन सी है तो वो कौन सी है एटलस। ठीक है, पहली वाली हड्डी, यही हड्डी क्या करती है कि हाँ या ना में उत्तर दे पा रहे हो तो यस और नो बोल जो है वो एटलस है। अगर पूछा जाए यस नो बोल कौन सी होती है तो एटलस। समझ आ रहा है? लास्ट वन पूछा जाए या लास्ट वर्टिकल पूछा जाए तो कौन सा होगा? लास्ट वाली कौन सी है? बोल तो भाई, जो प्रेशर से पेपर लीक हो जाएगा तो बोलो हैं। लास्ट वर्टिकल कौन सी है? अनुत्तरित टॉपिक्स। क्या हुआ? अगर समीकरण पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, इसका गड़बड़ हो गया सर नीट का पेपर। हालांकि मानेंगे नहीं, जैसा भी मिटा दें पेपर लीक हो रहे हैं, जाली लगेगी लीक हो जाता है। आज पसलियाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, पुरोस्टी, स्टर्नम को क्या बोलते हैं? पुरोस्टी को ही बोलते हैं। सब याद रखो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों गाने से अरे गाने लग। तो देखो, पहला हमने स्कल खोपड़ी पढ़ दी पूरी, फिर हमने क्या पढ़ दिया? की दंड। अब कौन बचा? रिब्स यानी पसलियां। तब तीसरा कौन सा होगा? पसलियां यानी रिब्स पढ़े। बताओगे रिब्स में कितनी हड्डियां होती हैं? 40 होती नहीं हड्डियां, 24 होती हैं। 24 हड्डियां हैं, तो आधी इधर होंगी आधी इधर होंगी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिब्स में कितने पेयर हड्डियां होती तो कितने जोड़े हड्डियां होती तो 12 जोड़े। ठीक है, कहो नहीं 24 ही जोड़ी होगा, 24 पढ़ाया हड्डियां टोटल 24 हैं, लेकिन अगर जोड़े में पूछा जाएगा तो 12। अब इसमें दो तरीके की हड्डियां होती हैं, इसको कहते हैं ट्रू हड्डियां, मतलब ट्रू रिब्स, सत्य हड्डियां हैं पसलियां, और दूसरी होती हैं जो सबसे नहीं होती फॉल्स रिब्स। एक रफली डायग्राम बना देते हैं, देख लो भाई, अगर समझ आ जाए। फिलहाल हम पहले ही बनाएंगे तो वो रफली बनता है। तो देखो, पसलियां जो होती हैं किस तरीके से जुड़ी होंगी? पीछे से आकर के आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है, ये बीच में जो पार्ट होता है इससे जुड़ी होती है। बोन टाइप नीचे साइड पर होती है, इसलिए क्या कहते हैं? बोन टाइप जो बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि बोन टाइप किसे कहते हैं, तो स्टर्नम को। ऐसा लगता नहीं टाई की तरह है, बिल्कुल बीच में लटकी हुई है हड्डी, ये बोन टाइप है। तो इसमें देखो कुछ हड्डियां जो होती हैं, जैसे यहाँ से आई और कहाँ जुड़ गई? स्टर्नम। नीचे की कुछ हड्डियां जो है, ये नीचे साइड पर जो होंगी, ये क्या होंगी? पीछे से तो जुड़ी हैं रीढ़ की हड्डी से, आगे जुड़ के वो जिससे स्टर्नम से ना जुड़ के किससे जुड़ी हैं? पसलियों से ही जुड़ी हैं। ठीक, तो जो वास्तविकता में जुड़ी हैं, जो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, उनको क्या बोलेंगे? सत्य पसलियां या ट्रू रिब्स। और जो पीछे से जुड़ी हैं लेकिन आगे आगे वर्टिकल किससे? स्टर्नम से ना जुड़ के किससे जुड़ गई? पसलियों से ही जुड़ी हुई है, नीचे वाली जो होती है, इनको बोलेंगे असत्य रिब्स। ठीक है, तो इसमें दो टाइप होते हैं, सत्य और असत्य। रिब्स मतलब पसलियां। अब अपनी अपनी पसलियां घर जाके गिनना, सारी पसलियां कौन सी सत्य है कौन सी असत्य है।
खाए का 2000 हो गया जितने का चक्कर है। तो देखो रिब्स दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से? कितनी हड्डियां होती है? 24 या लिखते हैं 12 पेयर, 12 जोड़ी। ठीक, तो एक तो होती है ट्रू रिब्स और दूसरी फॉल्स। तो ट्रू रिब्स में लिख लो इनका काम क्या होता है, रिब्स का पसलियों का काम क्या होता है? तो उसको पता होगा, तो शरीर की बात पूछ रहे हैं, सबके पास पसलियां हैं। क्या होता है इसका काम? क्या होता है? क्या होता है काम? नहीं होता है साहब? बताया था जो वाइटल ऑर्गन है, जो जैविक अंग है, किडनी है, गुर्दे हैं, लीवर है, किडनी लीवर है, यानी जो जैविक अंग है, जो नाजुक अंग है, दिल है, ये सब क्या है? इनकी सुरक्षा करने का किसका है? पसलियों का। ठीक है, तो पसलियां क्या कर रही हैं? इनका इनकी सुरक्षा कर रही है। तो पहले ट्रू रिब्स देख लो कितनी होती है। ये कितनी होती है? 7 पेयर। और जो झूठी पसलियां होती हैं वो 5 पेयर, यानी 7 पेयर का मतलब 40 होती है और वो 10। ठीक, तो इसमें देखो ट्रू रिब्स में वे पसलियां या वे पसलियां, ऐसे देखो वे पसलियां जो वे पसलियां जो इससे डायरेक्ट जुड़ी होंगी पुरोस्थी। वे पसलियां जो पुरोस्थी यानी स्टर्नम, वे पसलियां जो पुरोस्थी से सीधे जुड़ी होती हैं। वे पसलियां जो पुरोस्थी से यानी स्टर्नम से सीधे जुड़ी होती हैं। दूसरा क्या होगा इसमें? इसका 10 उल्टा कर दो। वे पसलियां जो पुरोस्थी यानी स्टर्नम से सीधे जुड़ी नहीं होती। इसमें देखो वे पसलियां जो पुरोस्थी से सीधी जुड़ी नहीं होती हैं। ये कहाँ से होगी? पीछे तो जुड़ी होंगी रीढ़ की हड्डी से, लेकिन पीछे जुड़ते जाके ये कहाँ जुड़ेगी? पसलियों से ही जुड़ेगी। ठीक, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी, इसलिए तो आकार ऐसा होता है। नीचे आकर के कभी देखना इस तरीके से होता है कि ये आकर इससे जुड़े, डायरेक्ट इससे नहीं जुड़े। अब ये देखो जो फ्लोटिंग रिब्स हैं तो 11वां और 12वां पेयर जो होता है उनको क्या बोलेंगे? पैक्टिली पसलियां। ये मूव कर सकती है, जब सांस लोगे तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन ही नीचे वाला जो होता है ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो फ्लोटिंग रिब्स पूछ रहे हैं, पैक्टिली अगर पसलियां पूछे तो कौन सी होती? 11वीं और 12वीं। तो पेयर है टोटल कितने? 12 पेयर है। 11वां नीचे वाला, नीचे से सेकंड वाला और लास्ट वाला, ये क्या कहलाएंगे? फ्लोटिंग रिब्स। नोट करिए पसलियां तो देखो इधर हमने क्या पढ़ा था? स्केलेटन पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था? कशेरुकी तंड, उसके बाद रिब्स और स्टर्नम को पढ़ाने की जरूरत है। एक ही तो है हड्डी, ठीक, तो उसको पढ़ना नहीं, उसको केवल क्या है? एक ही हड्डी है, तो उसके बारे में क्या ही बता दें। वो किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है। ये हो गया। अब किसको पढ़ेंगे? जॉइंट्स। ठीक, जैसे पहला पार्ट किया था स्केलेटन, स्केलेटन तो ये सब पार्ट में पढ़ दिए। आप किसको पढ़ेंगे? जॉइंट्स। ठीक, यानी संधियां जो है
अब क्या हो जाएगा दूसरा, संधियां। तो इसमें कौन सी होती है, अचल संधि भी होती है। दूसरी होती है जरा चल संधि, और ये कौन सी होती है, चल संधि। अगर पूछा जाए संधि ज्वाइंट्स कैसे कहते हैं, तो ज्वाइंट्स क्या होते हैं, जहां दो या दो से अधिक हड्डियां जुड़ी हुई। अगर लिखना चाहो तो ज्वाइंट्स को ऐसे लिख सकते हैं, जहां क्या हो, दो या दो से अधिक हड्डियां जुड़ी हो, उसे क्या कहेंगे, ज्वाइंट्स। अंग्रेजी में अगर लिखो क्या होगा, अचल मतलब एक मूव करेंगे, यानी जो वो नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, जरा यानी स्लाइटली, थोड़ा सा मूव करेंगे। और ये क्या होंगे, जो मूव कर सकते हैं। अचल संधि कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, सर पूरा गोल गोल घुमा दो, सर की हड्डियाँ हिलेंगी, यानी सर के बीच जो हड्डियाँ हैं, जो 8 प्रकार की पड़ी, वो क्या है, जो जुड़ी हुई है ना, जुड़ी हुई है, कौन सी संधि जुड़ी है, अचल संधि से, ठीक है। और जराचल संधि और दूसरी चल संधि, जैसे ये हाथ पैर मूव कर रहा है, ये क्या है, ठीक। अब कुछ होती है जो हल्का सा स्लाइड की, यहाँ पर कभी देखना, ये जो होती है तो हम लोग हाथ पर हाथ ओपन या बंद करेंगे तो क्या होगा, तब यहाँ पर स्लाइडली मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम लिखो, तंतुमय संधि, तंतुमय फाइब्रस ज्वाइंट। इसका क्या होगा, ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर सॉफ्ट बोन होती है, ठीक। तो ये कार्टिलेज क्या थे, उपास्थि बोलते थे कार्टिलेज को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्टिलेजियस ज्वाइंट। और ये है सिनोवियल, वैज्ञानिक नाम तीनों के पता होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे बैठे हुआ इंग्लिश सुनने का निकल भी करते हैं, समझ आ रहा है, पूछ लो, कोई समझ नहीं आई बात बताओ, क्या चीज़ नहीं आ रही। तो अचल संधियाँ खोपड़ी के अंदर पाई जाती हैं, कपाल के अंदर, तो वो क्या होंगी, चलती नहीं, हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, ठीक। यहाँ पर भी हड्डियाँ 8 से आती जुड़ी हैं आपस में, लेकिन वो गति नहीं करती, वो कहलाएंगी अचल संधि। इसको बोलेंगे फाइब्रस ज्वाइंट। अगर वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है। तो इसमें लिख लो, पॉइंट हमारा, इसको पॉइंट में लिखो, ये कहाँ पाया जाएगा, खोपड़ी। देखो खोपड़ी के बीच का जो, उसमें क्या होगा उदाहरण में, खोपड़ी के बीच का जो
खोपड़ी के अंदर एक ये जॉ ये पाया जाता है, ये चल मूव कर सकता है। इसका नाम क्या है? जबड़े की हड्डी क्या बोलते हैं? जबड़े की हड्डी। जबड़े का काम क्या है? खाना। कहाँ मिलेगा? हड्डी में। तो अपवाद क्या हो जाएगा इसमें? एक हड्डी जो चल रही है कौन सी है? जबड़े की हड्डी। वहां पर जो ज्वाइंट होगा वो उसका अपवाद होगा। अपवाद जबड़े की हड्डी। वहां पर क्या है? हड्डियां मूव कर रही हैं। अगला इसमें देखो, इसमें एग्जाम्पल देखो, ये कहाँ है? कार्टिलेज हो रहा है तो काफी नर्म हड्डियां सॉफ्ट होंगी। ठीक, तो जहाँ पर सॉफ्ट बोन होंगी वहाँ पर पाया जा रहा है। जैसे पहला देखो, नर्म हड्डी के बीच का जोड़, इसका उदाहरण हो जाएगा नर्म हड्डी के बीच का जोड़। दूसरा क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़। तो रीढ़ की हड्डियां जुड़ी होती हैं वर्टिब्रे, तो वहाँ पर भी कौन सा पाया जाता है? ये वाला। जरा स्लाइडली मूव होती है, तो अगर इस तरीके से घुमाना है तो छुप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा मूवमेंट होता है। तो देखो रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़। तीसरा, जो पसलियां जुड़ रही हैं तो इनके बीच का जोड़ भी कौन सा है? जराचर संधि। तो तीसरा हो जाएगा पसलियों के बीच का जोड़। पहला कौन सा था? नर्म हड्डी के बीच का जोड़। दूसरा रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़। तीसरा पसलियों के बीच का जोड़। ठीक है, इससे डिजाइन आता है। आपको बचा ये बचा, इसके बाद चैप्टर फिनिश। ठीक है, अंतिम अवस्था की ओर है, समापन की ओर मिटा देंगे। अब तीसरी हेडिंग अलग से डालेंगे क्योंकि ये ज्यादा लंबी है। चल संधि, इसको अगर चल संधि बोले तो फ्रीली भी बोल सकते हैं। ये क्या है? बिल्कुल फ्रीली मूव करती है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ये पूरी हेडिंग डालनी है, अलग से लिखेंगे। हाँ ये अलग से, इसके बारे में पढ़ना। इसको अलग से हेडिंग डाल दो। चल संधि, क्या बोलेंगे? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। जॉइंट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अब इसका पहले थोड़ा सा सुन लो, जैसे कई प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। स्लाइडिंग जॉइंट, एक जैसे कि अगर देखो ये है अंगूठा, ये पाइवोटेड होते हैं। मतलब इसमें क्या होगा? देखो अंगूठे को हम आगे पीछे भी गति करा सकते हैं और गोल गोल भी गति करा सकते हैं। ये जॉइंट अलग है। दूसरा यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा कि यहाँ पर एक खोखला पार्ट होगा, उसके अंदर ये वाली हड्डी इस तरीके से, जैसे ये है तो ये वाली हड्डी इस तरीके से अटैच है। एक ये जॉइंट होगा। ठीक, और कौन से जॉइंट हो सकते हैं? ये कौन सा जॉइंट है? ये वाला। ये है, ऐसा तो नहीं पीछे साइड भी मोड़ जा रहा, मोड़ देते हैं कोई। इसमें क्या है? एक साइड वन डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट देखो, प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट। हिंदी इंग्लिश की कुछ इसमें लिखो। पहला
देखो इसमें जहां पर कुछ हड्डी हल्का सा मूवमेंट करें या खसकना करें, जहां पर कुछ हड्डी हल्का सा मूवमेंट करें या गति करें, ऐसे हल्की सी गति करें, इसको कहते हैं खिसकना, जहां पर होगा हल्का सा। ठीक, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, टार्सल्स और कार्पल्स के बीच में, टार्सल्स और कार्पल्स की गति जो होगी वो कहलाएगी टार्सल्स और कार्पल्स। फायदे हैं इसके नाम हो गए जी, दोनों डे इसी में गति बताएंगे। एक टार्सल्स कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, यहाँ जोड़ के पास टार्सल्स, और पैरों के जोड़ के पास कौन सी होती है, या टार्सल्स नहीं है कार्पल्स होती है। कार्पल्स आप तो गलत बोल रहे हो, तुम भी गलत बोल रहे हो, जैसे दिमाग पर कोई यूज हो रहा है, यहाँ कार्पल्स और पैरों के पास कार्पल्स। और बढ़ गया कौन सा है, यहाँ पर हल्का सा मूवमेंट होगा, हाथ को ओपन किया तो बहुत हल्का। दूसरा देखो फ्रिंज जॉइंट, कब्जा संधि बोलते हैं फ्रिंज, कब्जे देखें, कब्जा देखा है, देखा है कब्जा कहाँ लगा हुआ है, अभी कहाँ लगा, कब्जा लगा। ठीक, तो कब्जा या फ्रिंज जॉइंट, इसमें क्या होगा, ये क्या है, कब्जे की तरह है, ये यहाँ क्या लगे हैं, कब्जे तो लगे हैं, कुछ और लगा है, पीछे हाथ नहीं मुड़ता, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसको बोलेंगे एक दिशा में गति या वन वे मोशन। एक दिशीय गति जहाँ पर होगी वहाँ पर कौन सा जॉइंट पाया जाएगा, एल्बो, जानते हैं एल्बो, एल्बो पता है, एल्बो किसे कहते हैं, एक दूसरे के एल्बो ही तो मारते हो, यानी कोहनी, ऐसा ही अंग्रेजी से नफरत होता है, पता ही नहीं एल्बो कैसे कहते हैं। नी क्या होता है, घुटना, और घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं, पटेला, बताया, नी क्या है, नी क्या है, बताओ। देखो टांग भी एक साइड में गति करा सकते हैं, हाथ को एक साइड में, और भी कोई ऐसी चीज है जहाँ एक खास साइड गति हो सकती है, जो वन वे मोशन होगा, हाथ पीछे थोड़ी मोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर ये जो है इसमें कौन सी गति है, ये भी कौन सी है, हिंज जॉइंट है। ठीक है, यानी हाथ की उंगलियों की गति होगी। ये भी हिंज जॉइंट है। ठीक, तीसरा लिखो, फाइबर, फाइबर जॉइंट, ईलिक बोल देते हैं इसको, जैसे
हाथ को हम ऐसे करके घुमा देंगे तो क्या होगा, जो रेडियस और अल्ना होती है यहाँ पर, अगर बताओ ऐसे करके घुमा दें तो क्या होगा कि एक रेडियस हो, रेडियस और अल्ना ये एक दूसरे को ओवरलैप हो जाएंगे, इस तरीके से मुड़ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ऐसे पैर घुमाएंगे तो कौन सी होती है, पैर कौन सी होती है, क्रिया और क्रिया। तो ये इनकी जो गति है वो कौन सी होगी, ये वाली। यहाँ पर जॉइंट कौन सा पाया जाएगा, पाया जाएगा। यहाँ पर हाथ को मोड़ेंगे तो ये क्या होगा, हड्डी थोड़ी सी इधर मुड़ जाएगी और ये वाली हड्डी इधर मुड़ जाएगी। ठीक, तो इसमें देखो यहाँ बोन्स की क्या होगी, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे हड्डियाँ। वैसा नहीं होगा, रहेगा तो डिस्टेंस तो रहेगा इनमें, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये इधर आ गया अब ये उसके स्थान पर आ गया, यानी एक दूसरे को इनने क्या करा, ओवरलैप करने की कोशिश की। पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं हुआ, ओवरलैप का मतलब क्या होगा कि जैसे ये है दूसरी कोई वस्तु आई हो बिल्कुल सेम जगह पर सेम साइज की, तो इसको ढक लिया तो ओवरलैप कर लिया। ठीक, तो यहाँ बोन्स की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। उदाहरण क्या हो जाएंगे, रेडियस और अल्ना, पहले दो के बारे में देखो, रेडियस और अल्ना के बीच जोड़ जो पाया जाए वो कौन सा होगा, फाइबर। रेडियस और अल्ना के बीच जोड़, और दूसरा क्या आएगा, टिबिया और फिबुला। नाम याद नहीं हो रहे हैं, सब याद रखने के एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए तभी सब याद करने लगोगे। जब तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं होती है तब तक समझना है। हम भी जब पीजीटी का एग्जाम दे रहे थे पढ़ते तो रहते थे, लेकिन जब पीजीटी के एग्जाम की डेट अनाउंस हुई उससे हम गए हुए थे दिल्ली में, पता चला कि डेट अनाउंस हो गई 7 सितंबर को, 7 अगस्त, और हम 29 जून को ये डेट अनाउंस हुई और हम दिल्ली में बैठे हैं। अब फिर एकदम से टेंशन आ गई, इतना सिलेबस है कैसे कवर करेंगे। उसी दिन घर वापस आए तो 18 जुलाई तक हमने ना लोगों से ज़्यादा बात, किसी से बातचीत नहीं, किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, पूरे जितने भी घंटे संभव हो सकते थे 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे सोना था, प्लस पढ़ना, इस दो के अलावा कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर आप क्या करेंगे, जितना भी टाइम लगा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाने, उसके बाद फिर जितने 18 तारीख के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने। तो सिलेबस पहले का भी था, लेकिन ये डेट अनाउंस हो जाती है तब क्या होता है, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, गर्मी उसमें लगेगी नहीं, पसीना बह रहा है वो दिखेगा नहीं, ये सब समस्याएं गायब हो जाती है। तो देखो इसमें नींद नहीं आती है फिर जल्दी, नींद भी नहीं आती है फिर, इसमें जल्दी आधा मन नहीं लगता नहीं पढ़ने में। यस और नो हम बोल रहे हैं हाँ या ना, तो गर्दन को ऐसे ही घुमा रहे हैं। यहाँ कौन सी होगी, पहली एटलस, दूसरी कौन सी होती है एक्सिस। ये दोनों सर्वाइकल के पार्ट है। रीढ़ की हड्डी में पहला पार्ट C1 से C7 तक कौन सा होता है, सर्वाइकल। सर्वाइकल में पहली हड्डी एटलस और दूसरी एक्सिस, जो यस और नो बोलते हैं। तो इनके बीच में भी क्या होती है, गति होती है। वो कौन सी होगी, ये वाली। जैसे एटलस व एक्सिस के बीच की संधि जो होगी वो कौन सी होगी,
सैडल जॉइंट, इसमें देखो जो या जो नहीं बे हड्डियां कर लो, बे हड्डियां जो क्या करें, ऊपर नीचे गति करें, ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे करें, ऐसे जो आगे पीछे गति करें, वे हड्डियां जो आगे पीछे गति करें और रोटेशन भी करें, यानी घूर्णन, हिंदी में थोड़ा अजीब है, अंग्रेजी में रोटेशन भी करें। जैसे कौन सी कलाई क्या कर रही है, रोटेशन भी हो रहा है इसमें और आगे पीछे भी गति कर रहा है। तो ये कहाँ जोड़ पाया जाएगा, एक तो कलाई में पाया जाएगा, देखो रोटेशन भी हो रहा है और दूसरा अंगूठे में रोटेशन हो रहा है और आगे नीचे भी हो रहा है, और तीसरा ये जो पैर का जहाँ एंड होता है, मतलब यहाँ पर ये यहाँ पर कौन सा पैर को घुमा भी लोगे और इस तरीके से, तो तीन होंगे। तो पहला इसमें देखो उदाहरण में, उदाहरण क्या करेंगे, एड़ी, कलाई व अंगूठे के बीच जो जोड़ होंगे वो इसके उदाहरण है। अंतिम ये तो बताइए कहाँ होगा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पर हाथ जो है हमारे इससे स्केलेटन से जुड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। और जो कूल्हे की हड्डी से पैर जुड़ा होता है वो भी क्या होगा, इसका होगा। तो लिख लो, इस कंधे का जोड़ और हिप का जोड़ या कूल्हे का जोड़, यहाँ पर जो जोड़ पाए जाएंगे वो ये वाले फर्स्ट आ जाएगा कि कंधे के जोड़ में कौन सी संधि पाई जाती है, बॉल एंड सॉकेट। पूछा जाएगा कि रेडियस और अल्ना के बीच कौन सी संधि पाई जाती है, तो ये वाली संधि, ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे जाएंगे। मतलब रोटेशन अंगूठे के यहाँ पर कौन सी संधि पाई जाती है, तो सैडल जॉइंट, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट भी होगा और रोटेशन भी होगा। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया।